राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर हमारे बांके बिहारी, हमारे गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी अपनी कृपा सदैव बरसाते रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल पूजा विधि कृष्ण जन्माष्टमी की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ हमें पूजा करनी है वहाँ गंगा जल से अच्छी तरीके से पवित्र कर लेंगे और एक चौक पूर लेंगे। आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक भी बना सकते हैं अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है। उसके ऊपर एक चौकी, एक पटा बिछा लेंगे, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाएंगे। ध्यान रखिएगा, पीला उनको बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए पीला वस्त्र जरूर बिछाइएगा। अगर पीला नहीं है तो लाल, गुलाबी, हरा कोई भी बिछा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ भगवान के, हमारे गोपाल जी के अति प्रिय मोर पंख भी सबसे पहले स्थापित कर दिए हैं पट्टे पर। आप चाहें तो यहाँ आम के, पान के पत्तों का मंडप भी सजा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ थाली ले ली है। थाली आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी धातु की ले सकते हैं, पीतल, तांबा, कांसा। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई भी स्टील की थाली जो नई हो वो आप ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो मैंने यहाँ एक घी का दीपक जला लिया है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी थाली है उसमें एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने गोपाल जी का, हमारे ठाकुर जी का अभिषेक कराना है। उस दिन अभिषेक जरूर कराइएगा पंचामृत से। तो स्वास्तिक हम यहाँ पर पूर्ण स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमेशा बढ़ता हुआ बनाइएगा। तो मैं यहाँ पर चंदन से बना रही हूँ, आप हल्दी से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गोपाल जी की पूजा में या फिर विष्णु भगवान की पूजा में आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद हमने यहाँ तुलसी, उनकी जो अति प्रिय तुलसी है उसको भी स्थापित कर दिया है, थाली पर लगा दिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा सिंदूर से भी टीका करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्वास्तिक होता है उसको कभी भी कोरा नहीं छोड़ते हैं। तो आप उसको पूज दीजिए अच्छी तरीके से। थोड़े से पुष्प हम यहाँ पर बिछा देंगे और उनकी जो थाली है स्नान कराने की थोड़ी सी सजा लेंगे, क्योंकि ये जो पूजा होती है खास करके गोपाल जी की, वो भाव की पूजा होती है। अगर आप भाव से पूजा करेंगे तो आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको यहाँ पर जो हमारे गोपाल जी उनका स्नान कराना है गंगा जल से। तो यहाँ मैं अपने शंख से स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास शंख है तो उससे स्नान ज़रूर कराइएगा। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी मंत्र याद हो अपने गोपाल जी के वो आप बोलते जाइए, मन में उनका नाम स्मरण करते जाइए। इसके बाद हमने थोड़ा सा जल अर्पित किया है, फिर हम दही अर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना भी अभिषेक का सामान है वो शुद्ध, साफ और पवित्र होना चाहिए। रखा हुआ हमें यूज़ नहीं करना है। तो नया ताज़ा सामान, सामग्री आप लेकर आइएगा। इसके बाद देखिए, फिर से हमने जल से अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे घी से। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बारी बारी हम सभी चीज़ों से स्नान कराएंगे और नाम जपते जाएंगे। मुकुल माधव मुरारी, मुकुल माधव मुरारी, मुकुल माधव मुरारी, मुकुल माधव मुरारी। फिर शहद से अभिषेक करेंगे और सबसे आखिरी में हम करेंगे शक्कर से। शक्कर जो है आप भूरा भी ले सकते हैं और शक्कर को बारीक पीस कर भी ले सकते हैं। खड़ी शक्कर मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे गोपाल जी अभी छोटे हैं। उसी भाव से आप अभिषेक कीजिए कि आप उनको तकलीफ ना दें, उनको कोई भी कष्ट ना हो। तो मैंने यहाँ जो है शक्कर को बारीक पीस लिया है और उसी से हम अभिषेक करेंगे। तो ये पांचों चीज़ों से हम अभिषेक करने के बाद उनका अंग पोषण करेंगे और फिर इत्र से हम उनकी मालिश करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक प्रक्रिया होती है और इसी का हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे आखिरी में हम थोड़ा सा उनको मल लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोशिश कीजिएगा कि उनको हम अंगूठे का इस्तेमाल ना करें जब भी हम स्नान कराएं, क्योंकि जो हमारा अंगूठा होता है वो थोड़ा भारी होता है। उन पे भार ना लगे, उनको कोई कष्ट ना हो, इस भाव से हमें उनका अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ अपने गोपाल जी को अच्छे एक बार और जल से स्नान करा दिया है। उनको हमने यहाँ पर अलग से थोड़ा सा पोंछने के लिए रख दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जो जल है वो यहाँ वहाँ आप मत फेंकिएगा, किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा उसको अपने माथे से, अपनी आँखों से लगाने के बाद। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा इत्र लगाया है। तो डायरेक्ट भगवान के हम जो बदन है, उनका जो शरीर है उस पर नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा एक कोई कपड़ा ले लें साफ, उसके ऊपर इत्र लगाएं और उससे हम पूरी में अच्छी तरीके से उनको इत्र से मालिश कर देंगे। इसके बाद आपको कोई भी नई पोशाक पहनानी है तो जो भी आपके पास रखी हो तो वो आप पहना सकते हैं। हो सके तो आप नई ही पहनाइएगा, क्योंकि भगवान का जन्म दिवस है। तो मुझे ये वाली
पोशाक ज़्यादा प्यारी लग रही थी तो मैंने उनको हरी वाली पोशाक पहना दी। तो आपके पास जो भी हो उपलब्ध हो, बस नई हो, वो आप पहना दीजिएगा। तो मैं यहाँ अपने गोपाल जी को बिठा रही हूँ पालने में, यानी कि झूले में, क्योंकि उनका जन्म दिवस हुआ है तो हम उनको झूले में बिठा रहे हैं। अगर आपके पास झूला ना हो तो कोई बात नहीं, अपने सिंहासन में ही आप उनको विराजमान कर दीजिए। उनका जो आसन है, जो बिछाने का बिछौना है, वो भी आप नया ही लीजिएगा। उनके जितने भी उनको सजाने के लिए मालाएं होती हैं, बांसुरी होती है, तुलसी माला है, वो भी आप हो सके तो नई लेके आइएगा। अगर नहीं है तो कोई बात, उस पर गंगा जल छिड़क लीजिए पुरानी वाली पे, और आप वही पहना सकते हैं। तो मैंने अपनी चांदी की बांसुरी जो मैं लाई थी वो भगवान के पास रख दी है, उनका मुकुट लगा दिया है। अब भगवान की हम दाईं साइड हम रखेंगे हमारे शंख को। तो शंख को हमेशा लाल कपड़े के ऊपर रखिएगा और इस तरीके से रखिएगा। तो हम शंख का पूजन भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान होते हैं, हमारे गोपाल जी हैं, उनकी पूजा में शंख का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। उनको अति प्रिय होता है और पूजा हमारी सफल हो जाती है। तो एक पुष्पों का आसन देकर अपने गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। मैं यहाँ सुपारी को गणपति जी का स्वरूप मानकर उनका पूजन कर रही हूँ। आपके पास गणपति जी की प्रतिमा हो तो उसको भी स्थापित कर सकते हैं, तो उनका भी स्नान करके आप यहाँ पर उनको स्थापित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चंदन से, फिर रोली से तिलक करेंगे। सर्वप्रथम गणपति जी का करेंगे, फिर दीपक का करेंगे, शंख का करेंगे, और फिर हमारे गोपाल जी को लगाएंगे। केसर चंदन हो अगर आपके पास तो वो ज़रूर लगाइएगा, थोड़ी सुगंधित भी होता है। और केसर चंदन हमारे गोपाल जी को, हमारे ठाकुर जी को प्रिय होता है, बहुत प्रिय, तो वो आप लगा दीजिए। इसके बाद हम सिंदूर भी लगाएंगे सभी जगह पर, और यहाँ पर मौली और कलावा अर्पित करेंगे। हमारे गणपति जी को पुष्प अर्पित करेंगे, दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। फूल आपके पास जो भी हो, आप अगर माला लेकर आए हैं तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो हमारे गोपाल जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और यहाँ जो आपको तुलसी की माला दिख रही है, अगर आपके पास ना हो तो आप उस दिन खरीद कर ज़रूर लाइएगा। फिर उसके बाद आप उनको अर्पित कर कर खुद भी पहन सकते हैं। तुलसी की माला पहनने, यानी कंठी जो होती है वो पहनने से उसका अति फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि अंत समय में जिसके गले में होती है हमारी तुलसी की माला, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप ये भी नियम कर सकते हैं। तो हमारे गोपाल जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो आप तुलसी तोड़ लीजिएगा पहले से ही, और तुलसी की मंजरी जो होती है उसकी माला बनाकर भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। हमारे गणपति जी को हम दूबा अर्पित कर देंगे और सभी जगह पुष्प अर्पित करेंगे, और हमारे शंख को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ 2 पुष्प जो होते हैं गुलाब के और गेंदे के, वो अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप भाव से अर्पित कीजिए। और बहुत ही सरल पूजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप खीरे से, यानी कि हमारे जो ककड़ी होती है, हमारे यहाँ कहते हैं, खीरे से भी जन्म करा सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ भगवान के लिए पीने के लिए जल हम रख देंगे, दक्षिणा रख देंगे, जिससे कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी हो जाती है तो पूरी हो जाती है। हम यहाँ 5 तरीके का भोग अर्पित करेंगे, इसमें कि धनिया की पंजीरी है, माखन मिश्री है, मेवे हैं, पंचामृत है और मिठाई है। तो इस तरीके से हम उनको जितना हो सके अच्छे से अच्छा भोग अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हलवा पूड़ी बनाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं, अगर आप खाना खाते हैं तो। नहीं तो आप फलहार अर्पित कीजिए, आपका व्रत है अगर तो। अब हम आसन पर इत्र लगा देंगे और ये जो भोग है भगवान से अर्पित करने के लिए अनुरोध करेंगे। और सभी जगह जितना भी प्रसाद हमने लगाया है उस पर तुलसी अवश्य रखिएगा, तभी हमारे जो गोपाल जी हैं वो भोग को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, ये जो पूजा है वो रात्रि में 12 बजे की जाती है। सभी मंदिरों में रात्रि में 12 बजे उनकी पूजा, अभिषेक और भोग की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। लेकिन किसी भी कारण से अगर रात्रि में आप 12 बजे पूजा ना कर पाएँ तो आप प्रदोष काल के बाद कभी भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ सभी जो फल हैं वो अर्पित कर दिए हैं। 5 या 4 तरीके के फल आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और अपने जो गण देवता जी हैं हम उनको यहाँ पर टीका लगा लेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और आपके यहाँ पर कोई पुरुष है तो आप उनसे शंख बजाने के लिए ज़रूर कहें, और आप कोई भी ना आए तो आप खुद भी ये शंख बजा सकते हैं। तो आप भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए अनुरोध करेंगे और यहाँ हम आरती गाएंगे। तो आपको जो भी आरती आती हो हमारे बांके बिहारी की, वो आप आरती गा लीजिए। उसके बाद आपको अगर जन्माष्टमी की कथा सुननी या पढ़नी है तो वो कर लीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो ये आती है भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। तो इस साल
26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी धूमधाम से। तो आप भी अपने घर में आप सभी सदस्यों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप ये पूजन कीजिए और इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। तो हाँ, अपनी जो आरती है उसका आचमन कर लेंगे, आरती भगवान को देकर स्वयं लें और पूरे समस्त परिवार को दें और समस्त पूजा का आचमन कर लेंगे इस तरीके से। और भगवान का जो पीने का जल होगा उसमें आप तुलसी अवश्य रूप से डाल दीजिएगा। अब हम पूरा जो भोग है वो अर्पित करवाएंगे और ताली 3 बार ज़रूर बजाइएगा। बिना ताली बजाए भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही सप्रेम से ये पूजा पाठ कीजिए और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे कृष्णा।